हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाइथन की दुनिया में कंडीशनल्स क्या होता है, कंडीशन को हम अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था सर कि जो वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग है दैट इज हाईली इन्फ्लुएंस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में कंडीशनल्स का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। आप अपने रियल वर्ल्ड डे टू डे एक्टिविटी में आप कई सारे कंडीशंस लगाते हो। जैसे अगर उसने हाँ कह दिया तो मैं उसके साथ डेट पे जाऊंगा, अगर नहीं तो रात में बैठ के पढ़ाई करूंगा। आपकी मम्मी पापा आपको कहते हैं कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर आए तो मैं आपको एक फ़ोन दिलाऊंगा, एक अच्छा टेबल दिलाऊंगा, कई सारी चीज़ें। अगर मैं ये करूंगा तो मेरी लाइफ वैसी हो जाएगी, अगर मुझे अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा और खुद को और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। द रियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंडीशंस। तो अगर रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को मुझे प्रोग्रामिंग की दुनिया में सॉल्व करना है तो प्रोग्रामिंग में भी कंडीशनल्स आएंगे। अगर ये होगा तो वो करेंगे। एस टाइप की सिचुएशंस विल ऑलवेज कम इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग और उसको डील करने के लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल्स। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन की दुनिया में कंडीशनल्स कैसे लगाते हैं। इसके लिए हम एक बड़ा कॉमन सा सिंटैक्स है जो ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, वी विल आल्सो सी इफ एल्स, यहाँ पे मल्टीपल इफ एल्स हो वहां पे कैसे करेंगे, और नेस्टेड कंडीशनल्स कैसे लगेगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द कोड इटसेल्फ। तो चलिए चालू करते हैं, कोड से समझने की कोशिश करते हैं कि कंडीशनल्स को पाइथन में कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो कंडीशनल्स को सर पाइथन में इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक कीवर्ड जिसको हम लोग कहते हैं इफ कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, पहले मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल कोर्स में एक वैल्यू स्टोर कर दी। इसका नाम मैंने बोल दिया कि है डेटा साइंस, यानी कोर्स है मेरा डेटा साइंस। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर कोर्स की वैल्यू डेटा साइंस ही है देन आई शुड गो एंड प्रिंट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अदरवाइज आई शुड नॉट गो एंड प्रिंट एनीथिंग। एक बार मैं करता हूं, सारे आउटपुट्स को डिलीट कर देता हूं, रिमूव क्लियर और आउटपुट्स, है ना। ओनली इफ कोर्स की जो वैल्यू है वो डेटा साइंस के बराबर हो तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज इट शुड नॉट। चलिए सर चेक करके देख लेते हैं इसको। तो इफ आई गो एंड रन दिस, राइट, वी गो डिलीट दिस, रन एनीवे। मैंने गो एंड सी दैट इट इज प्रिंटिंग यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्यों? क्योंकि सर ये जो कोर्स की वैल्यू है मैंने डेटा साइंस ही स्टोर करा था। पर मान लीजिए यहाँ पे मैं डेटा साइंस के बदले में यहाँ पे मैं अगर मान लो लिख दूं एआई, क्या लगता है आपको प्रिंट होगा? अब ये इफ वाले सेक्शन में जैसे ही ये वाला कोड जाता है सर, है ना, इस वाले सेक्शन में कोर्स की वैल्यू है एआई, डेटा साइंस की वैल्यू है कुछ और, तो ये जो इक्वालिटी वाला जो ऑपरेटर है वो क्या वैल्यू रिटर्न देगा? वो रिटर्न देगा फॉल्स। इफ के अंदर आप तभी जा पाओगे, इफ के अंदर आप तभी जा पाओगे अगर इफ के पास यहां पे जो कंडीशन जो भी निकल के आती है वो अगर ट्रू होती है, तभी आप जा पाओगे। क्योंकि यहां पे फॉल्स आता है। इफ आई ट्राई टू गो एंड रन दिस, अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूं, राइट, इट विल गो एंड रिटर्न मी डू नॉट डू एनीथिंग। क्यों? बिकॉज भैया ये प्रिंट के अंदर में तो गया ही नहीं है। तो इन जनरल कुछ चीजें जो आपको देखनी पड़ेगी, जो आपको ध्यान से यहां पे देखना चाहिए, वो ये है कि एवरी इफ के अंदर जो पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड है दैट स्टार्ट विद दिस इंडेंटेशन, राइट। तो बेसिकली किसी भी फॉर्मेट में आपके इफ के बाद आपको यहां पे एक देना पड़ता है, क्या आपको देना पड़ता है? एक कंडीशन। और ये कंडीशन इवेलुएट होके या तो वो ट्रू में कन्वर्ट हो रहा हो या तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो रहा हो सर, या तो वो ट्रू में कन्वर्ट हो रहा हो या तो वो फॉल्स में कन्वर्ट होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास आ जाता है एक कोलोन, ठीक है, और उसके नीचे इंडेंटेशन में लॉजिक करना चालू। तो ओनली इफ इट इज ट्रू, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो इट विल गो हियर, अदरवाइज इट विल नॉट गो। ठीक है सर। चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके इसको और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अभी तक मैंने बोला ट्रू, लेट्स से दैट आप एक एग्जांपल यहां पे ले लीजिए। लेट मी गो एंड राइट इफ and I go and call it as 5 and I go and write it as a print and I go and say that inside if block। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको रन करूंगा तो विल इट प्रिंट इफ ब्लॉक या ये प्रिंट नहीं करेगा? इसको रन करके अगर अपन देखें
तो ये प्रिंट कर रहा है सर, पर 5 तो मेरा बूलियन नहीं है, 5 इट इज इंटीजर। थोड़ी देर मैंने आपको पहले बोला कि इसके अंदर ये तो बूलियन होना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, 5 इज गेटिंग इम्प्लीसिटली टाइप कास्टेड। अभी थोड़ी देर पहले आपने किसी वीडियो में देखा होगा जहां पे हम टाइप कास्टिंग की बात कर रहे थे कि डेटा टाइप्स हाउ कैन बी टाइप कास्टेड। चूंकि एवरी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर विच इज नॉट जीरो इज कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू, 5 will be implicitly converted into the boolean true, and that's why inside the f I am able to go and execute. Similarly अगर मैं 5 के बदले में यहाँ पे सर if I go and make it 0, because 0 इंटरप्रेट होता है false की तरह, it will not go inside the if block. तो यहाँ तक जो मोटी मोटी चीजें हमने देखा है कि if कंडीशन, राइट, if के बाद आपको एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना होता है, if boolean true उसके अंदर इफ ब्लॉक के अंदर जो आपने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। तो अभी तक हमने बातें कर ली है इफ वालों की, राइट, इफ की, एंड हैव सीन मल्टीपल एग्जांपल्स। हमने ये देख लिया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैंने कहा कि मेरा पीडब्ल्यू स्किल्स का ग्रेड 8 है और एक कंडीशन है कि ओनली व्हेन योर ग्रेड इज मोर देन इक्वल टू 7 इट इज अ इंप्रेसिव पीडब्ल्यू स्किल्स ग्रेड, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर ये इफ कंडीशन रन करता हूँ तो दिस शुड गेट प्रिंटेड, राइट। इसको भी रन करके देख लेते हैं सर, व्हाई शुड वी नॉट डू दिस। So if I go and run this, this will also go and print impressive PW skills, right? Same चीज यहाँ पे ये 90 है, greater than equal, this will turn out to be true. So this will also print me you got a A grade. Correct? If I move further, ऊपर की तरफ अगर मैं और move करूँ, what should be the output of this? ये नंबर 42 है। जब आप नंबर %2 करते हो मतलब क्या, आप रिमाइंडर निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो 42 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, so remainder is this and this is your quotient। तो जब आप 42 %2 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये जो कंडीशन है आपका यहाँ पे कंडीशनल्स, ये वैल्यू भी 0 है, ये वैल्यू भी 0 है, इक्वल टू साइन मतलब कि द वैल्यू इज ट्रू, सो दिस शुड गेट प्रिंटेड। फेयर इनफ। इसको मैं अगर रन करने की कोशिश करूं क्विकली तो दिस विल टेल मी दैट भैया आई एम एबल टू रन माई सेल्फ एंड आई एम प्रिंटिंग द नंबर इज इवन। सेम थिंग हियर, इफ आई गो एंड रन दिस इट विल गो एंड प्रिंट मी इट्स अ वार्म डे, गुड। So till now what we have been doing is that we have been only talking about the if part. Till now we have been only talking about the if condition. अगर ऐसा हो then, but in the world the if is always not enough. If something doesn't work out, आपको अल्टरनेट भी सोचना होता है, आपको प्लान बी भी देखना होता है ना। अगर उसने हाँ नहीं किया डेटिंग के लिए then you are ready to right swipe the Tinder. करेक्ट। आप हमेशा एक अल्टरनेट सेकंड ऑप्शन ढूंढने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। तो द प्लान बी इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग या फिर अल्टरनेट एक्शन इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एज एल्स। सो अगर आप यहां पे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे सर, राइट, सर एंड मैडम ऑफ द क्लास, अगर यहां पे फोकस से देखेंगे तो एज मेरा 18 है। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, इफ एज इज मोर देन इक्वल्स टू 18 तो आप ये प्रिंट करोगे दैट यू आर एन एडल्ट, अदरवाइज आप बच्चे हो and it should print you are not an adult. So for example अगर मैं इसको रन कर दूं अभी, क्या प्रिंट होना चाहिए? Since value of age is 18, if I go and run this, अगर मैं इसको अभी यहाँ पे रन कर दूं तो ये प्रिंट करेगा you are an adult। पर यही मैं अगर एज को चेंज करके सर कर दूं 15 and I run this again, it will print you are not an adult, right? So I am printing you are an adult or you are not an adult based on this condition। अगर ये true है तो ये, otherwise it will go inside the else block, fallback। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं मार्किंग कर रहा हूं आपके स्कोर के बेसिस पे, मैं बता रहा हूं कि आपने एग्जाम को पास किया है या नहीं, और इस कंडीशन में मैंने बोल दिया है कि यू नो आपका पासिंग स्कोर है 70 एंड दिस इज द स्कोर दैट यू हैव गॉट, आपका स्कोर 75 है। तो मैं इन ऑर्डर टू चेक इफ अ स्टूडेंट हैज पास्ड और नॉट, मैंने ये लॉजिक लिखा कि अगर स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू पासिंग स्कोर है तब तो आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दो। अगर आपका स्कोर पासिंग स्कोर से 5 नंबर या उससे कम है देन यू से दैट यू आर ऑलमोस्ट पास्ड, और कोई उससे भी कम कर रहा है तो यू से दैट यू डिडंट पास इट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे अगर मैं ड्राई रन करने की कोशिश करूं
तो मेरी वैल्यू कितनी है, मेरा वैल्यू यहाँ पे स्कोर है 75 और ये वैल्यू है 70. सिंस 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 सो दिस विल टर्न आउट एज ट्रू. अगर ये ट्रू टर्न आउट हुआ तो मैं क्या जाऊंगा, मैं इफ कंडीशन में जाऊंगा और ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी. करेक्ट. सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा, इट विल प्रिंट कांग्रेचुलेशंस यू पास्ड. थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं सर. अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको अपन कर देते हैं 69, है ना. अब ये 69 है. अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूं, पहले ड्राई रन कर लेते हैं. ये वैल्यू 69, दिस पासिंग स्कोर इज 70, 69 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल, सो दिस कम्स आउट एज फॉल्स. अगर ये फॉल्स है तो एल्स पार्ट में अपन आएंगे. एल्स में पहला पार्ट आता है, स्कोर की वैल्यू है 69, पासिंग स्कोर क्या है 70 minus 5 equals to 65. Now 69 की वैल्यू is greater than equals to 65, so this value turns out to be true. और अगर ये true है then I go and print you almost pass, otherwise you didn't pass. तो मेरी वैल्यू क्या प्रिंट होगी सर, you almost pass. So if I go and try to run this, so this value is printing you almost, let's try to run this. ये कह रहा है you almost passed. तो मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि इफ एल्स कैसे काम करते हैं. राइट. तो इफ एल्स हमेशा पेयर्ड में काम होगा. राइट. यू राइट सम काइंड ऑफ कंडीशन, इट शुड बी बूलियन, है ना, एंड देन यू राइट सम कोड एंड देन यू राइट समथिंग कॉल्ड एज एल्स. राइट. और यहाँ पे आप कुछ लॉजिक लिखते हो. दिस विल बी द नॉर्मल स्ट्रक्चर. अगर आपका इफ सेटिस्फाई हो जाता है then you never go in the else part. अगर आपका if satisfy नहीं होता है then you jump into the else part of the condition. Awesome, very good. The next thing that we need to consider is the if else if part. लाइफ में हमेशा आपको करना है या फिर नहीं करना है ऐसे situations ही नहीं आते. There are situations where you have to choose among multiple things. Right? Say for example अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की बात करो तो आप सिर्फ एक कॉलेज में होगा या नहीं होगा नहीं करते. यू ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट कि कौन से मल्टीपल ऑप्शंस में डिपेंडिंग ऑन मेरे कितने मार्क्स आए हैं, यू कीप ऑन ट्राइंग मल्टीपल कंडीशंस और उस एक ऑर्डर में जितना अच्छा आपका मार्क्स उतनी अच्छी आपके कॉलेज. ठीक है. तो उस टाइप की कंडीशन को अपन कहते हैं इफ एल्स इफ कंडीशन. एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं सर इसको. मान लीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ एक जो मेरा स्टूडेंट है वो ये हो सकता है कि वो डेटा साइंस का है, ये भी हो सकता है कि वो डेटा साइंस का ना हो के फिजिक्स का स्टूडेंट हो, ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी ना, वो कंप्यूटर साइंस का हो. मैं एक लॉजिक लिखना चाहता हूं जहां पे मैं स्टूडेंट का कोर्स पास ऑन करूं एंड आई शुड बी एबल टू प्रिंट कि भैया वो किस टाइप का स्टूडेंट है. कैसे लिखोगे आप, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ कोर्सेज हैं. तो आई कैन गो एंड फॉलो दिस स्ट्रेटजी. व्हाट इज दैट स्ट्रेटजी? आई कैन गो एंड सी दैट भैया कोर्स क्या है. तो कोर्स है मेरा डेटा साइंस. अगर कोर्स डेटा साइंस है देन आई गो एंड प्रिंट यू आर इन द पीडब्ल्यू स्किल्स कोर्स. एल्स इफ, अब एल्स इफ को मैं एक कीवर्ड यूज करता हूं ELIF. बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको एल्स इफ भी कहते हैं, यहाँ पे हम इसको शॉर्टकट यूज करते हैं एल इफ. इसको आप एल्स इफ बोलते हो बट यू नॉर्मली गो एंड राइट इट लाइक LF. LF अगर कोर्स फिजिक्स है देन आई डू दिस, अदरवाइज आई मूव टू द लास्ट डिफॉल्ट एल्स पोर्शन वेयर आई एम राइटिंग यू आर नॉट इनरोल्ड इन एनी कोर्स. तो इस तरीके से आप मल्टीपल इफ एल्स ब्लॉक लिख सकते हो. लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी इफ इट वर्क्स. मैं इधर आता हूँ, लेट्स ट्राई टू रन दिस. क्योंकि कोर्स डेटा साइंस है वो पहले पार्ट में इफ वाले पार्ट में ही आके रह जाएगा. सो यू आर इन द पीडब्ल्यू स्किल्स कोर्स. अगर मैं इसको फिजिक्स चेंज कर दूं, if I go and change this to physics, it will should print you are in a physics वाला कोर्स. राइट. अगर मैं इसको चेंज कर दूं कंप्यूटर साइंस, लेट मी गो एंड कॉल इट एज CS and run this, it will tell me you are not enrolled in any course. Right, so this is how if else if statement works. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. Let's try to say that depending on the marks, I would like to give you the grades. अगर 7 से ज़्यादा then impressive, if greater than equals to 5 then you're doing well, and अगर उससे कम then you need to work on the skills, right? तो मान लीजिए ग्रेड 5 है, can you guess क्या प्रिंट होना चाहिए? ग्रेड 5 है तो ये वाला कंडीशन
hold true होगा, it will not go, it will go to the else if part and then it will print you are doing well at the physics वाला. So if I go and run this, ये प्रिंट कर रहा है यू आर डूइंग वेल एट फिजिक्स वाला. अगर मैं इसको चेंज करके 9 कर दूं, मान लीजिए आप टॉपर हैं, एंड इफ आई गो एंड रन दिस, इन दैट केस इज गोना प्रिंट इंप्रेसिव स्किल्स. अगर मैं इसको कर दूं 4 जो कि 5 से कम है, तो ये प्रिंट करेगा कीप वर्किंग ऑन योर स्किल्स. विद दीज एग्जांपल्स आई एम प्रीटी श्योर आपको अब अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि इफ एल्स या इफ एल्स मल्टीपल एल्स इफ एलएफ अपन कब और कहाँ यूज करते हैं. ठीक इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं देखूँ मार्क इक्वल टू 75, अगर वो 90 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड, 80 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड, अदरवाइज यू हैव गॉट अ लोअर ग्रेड. इफ आई गो एंड रन दिस, it will print me right now that you got a grade lower than B. Right? I am hopeful and very confident कि आपको ये समझ में आ रहा है. ठीक है. ठीक इसी तरीके से ग्रेडिंग की बात करें, अगर A ग्रेड है तो ऐसे एक्सीलेंट, अगर B ग्रेड है go and say गुड जॉब, अदरवाइज go and say ट्राई हार्डर यूजिंग द मल्टीपल इफ एल्स ब्लॉक. इफ एलएफ एंड एल्स आई एम एबल टू से एक्सीलेंट. अगर मान लो ये C होता तो ये क्या प्रिंट करता? इट वुड हैव प्रिंटेड ट्राई हार्डर. लेट्स ट्राई टू सी दैट. इट्स सेइंग ट्राई हार्डर, है ना सर. ठीक इस तरह से एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं कि नंबर आपको दिया हुआ है, आपको बताना ये पॉजिटिव है, जीरो है या फिर नेगेटिव है. चूंकि ये जीरो है, जीरो इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, तो ये वाला एक ब्लॉक तो होगा नहीं. जीरो इज नॉट लेस देन जीरो, तो ये एलिफ वाला पार्ट भी नहीं होगा. तो फाइनली व्हाट इट विल फॉल अंडर द एल्स पार्ट एंड इट शुड प्रिंट जीरो. फिर इट इज प्रिंटिंग जीरो. अगर मैं इसको 5 कर दूं सर और इसको रन करने की फिर से कोशिश करूं, 5 इज ग्रेटर देन जीरो, सो इट विल गो एंड प्रिंट पॉजिटिव. एम आई क्लियर? डज इट मेक सेंस? ऑसम. सिमिलरली एज 30 है, आप बताओ कौन सा प्रिंट होगा. एज 18 से कम है क्या? नहीं. 18 और 65 के बीच में है क्या? यस. तो शुड गो एंड प्रिंट यू आर एन एडल्ट. राइट. सो इफ आई गो एंड रन दिस, इट विल गो टू प्रिंट यू आर एन एडल्ट. फेयर इनफ. So now so far we have already talked about so many different types of conditions. We have talked about if, we have talked about else, we have talked about the elif. Now it's time to understand the nested if else statement. Nested का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास अगर if condition है, कुछ condition है ये, and I know that this condition has to be boolean. इस if के अंदर में अगर मैं एक और if डाल दूँ, इस if के अंदर में अगर if और if डाल दूँ, राइट, इस वाले इफ को जो कि एक आउटर इफ के अंदर में लाई करता है, इसको मैं बोलता हूं सर नेस्टेड इफ. और ये जो इफ है, आप इफ एल्स को आप किसी भी इफ या एल्स के अंदर में नेस्ट कर सकते हो. से फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक कंडीशन डालना चाहता हूं कि ऐसा स्टूडेंट, आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर a student who is also a data scientist and who also have a grade greater than equals to 7. अगर कोई ऐसा है जो डेटा साइंस में ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लेके आया है, तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया तुम्हारा प्रोफाइल तो बड़ा इंप्रेसिव है. हाउ डू आई डू इट? तो उसके लिए मैंने कोर्स लिखा हुआ है, ये मेरा ग्रेड्स है. तो पहले मैं जाके कोर्स चेक करता हूँ, एंड इफ द कोर्स इज डेटा साइंस, फिर मेरे लिए ग्रेड मैटर करता है, तो आई गो एंड राइट द कोड हियर. सो इन दिस केस आई हैव अ इफ ब्लॉक इनसाइड द आउटर इफ ब्लॉक. आई गो एंड कॉल दिस एज अ nested, I go and call it as a nested conditional. ठीक है. सो इफ अगर मैं रन करके करने की कोशिश करूँ, लेट्स ट्राई टू गिव दिस, अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो इट विल गो एंड प्रिंट मी इंप्रेसिव स्किल्स इन डेटा साइंस एंड पीडब्ल्यू स्किल्स. पर इसमें से अगर मान लो कुछ मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रेड की वैल्यू अगर मैं कर दूँ 5, तो ये सिर्फ व्हाट विल डू, इट विल नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया सर, है ना, ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया. बट व्हेन यू ट्राई टू डू दिस टर्न आउट टू बी फॉल्स, सो इट कुडंट डू इट. फेयर इनफ. सो दिस इज हाउ द नेस्टेड लूप वर्क्स. सेम थिंग अगर मैं आगे इसको एक्सटेंड करूँ, इफ के अंदर में आपका नेस्टेड इफ एल्स पूरा का पूरा आ सकता है. यू सी इट्स अ नेस्टेड if else, it's a nested if else. Fair enough. Well, let's try to run this and see if it works. So if I go and run this, you got a B grade. ठीक है. ठीक इसी तरीके से मेरे पास अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. इस वीकेंड अगर ट्रू होगा then I go and do here. If it is sunny, I'll go and print go for a picnic. Otherwise, I go and say stay in and cool in and relax. So if I go and run this, it is printing it's a work day, because is work day
is weekend is equals to false. If I go and set it as true and run this, my outcome could be different, right? It is go for a picnic because is sunny is true and it is also a weekend, so it's printing that go for a picnic. Fair enough? ठीक इसी तरीके से inside the else block also you can do the nesting. So far we have seen the nesting inside the if block. This is the nested block. You can also have the nesting inside the else also. Both inside the if and the else you can have the nesting, right? So if I go and run this, you are a student but not a teacher. ठीक है, इस तरीके से this is another example where you go and make use of the nested for if else conditions. So with this video we have got a very good understanding कि भैया conditionals क्या होते हैं और पाइथन की दुनिया में जब भी आपको conditionals यूज करने हैं कैसे आप स्मार्टली if else if else और nested conditionals यूज कर सकते हो. nested conditionals आप if के अंदर में भी डाल सकते हो और else के अंदर भी डाल सकते हो to deal with the complex conditional logic.